सुरेश की पत्नी हमेशा उसे समझाती कि इन सब बातों में मत पड़ो, अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो, मेहनत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु सुरेश को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए संत आए, सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। संत सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपया कर मुझे वह तरीका बतलाएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगो तो मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगी। यह काम बहुत कठिन था। सबसे पहले सुरेश ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी जमीन पर केले के पेड़ लगा लिए। सुरेश अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अथक मेहनत के बाद सुरेश 5 लीटर ओस के बूंदे एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली हैं। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा, आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।